सो फ्रेंड्स, ये है संडे का व्लॉग। संडे को घर आ गए थे घूम फिर के, उसके बाद जो है अपना रूटीन स्टार्ट किया था। काम में मुझे लगना था, तो काम पे लगने से पहले मैंने सोचा चलो बालों पे मेहंदी लगा लेते। काफ़ी दिन हो गए थे मेहंदी लगाए, तो आज मैं यूज़ लेने जा रही हूँ मामा अर्थ का नेचुरल हेना पेस्ट विद हेना एंड डार्क रोस्ट कॉफ़ी फॉर रिच नेचुरली कलर्ड हेयर के लिए। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि 100% नेचुरल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं। इसमें कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि रात को मेहंदी को भिगाया, इसमें ये मिलाया वो मिलाया, नहीं, बस रेडी टू यूज़ पेस्ट है ये। इसको निकाला और अपने बालों पे जो है लगा लेना है। मेहंदी जो है आपके बालों को रिच डार्क कलर देगी और आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर जो है ना उनसे प्रिवेंट करेगी, और कॉफ़ी जो है ना आपके बालों की कंडीशनिंग और नरिशिंग करेगी। तो आपको भी मेहंदी भिगोने के झंझट से बचना है तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मामा अर्थ जो है प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और जब भी हम मामा अर्थ से कुछ खरीदते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू a tree that they plant, क्योंकि 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करें। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को कोम कर लिया है और इस पे बस मेहंदी को अप्लाई करना है। देखिए ज़रा भी कुछ भी झंझट मुझे नहीं करना पड़ा है, और मेहंदी लगाऊंगी और अपने जो सारे काम हैं वो कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अडल्ट्स के लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स चाहिए तो मामा अर्थ अमेजोन, नायका एंड पर्पल पे मिल जाएंगे, और बेबीज़ के लिए चाहिए तो मामा अर्थ अमेजोन फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे। मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे भी आपको ये सब मिल सकते हैं। तो अगर आपको लेना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कूपन कोड यूज़ ले लेना तो आपको 20% डिस्काउंट mamaearth.in पे मिल जाएगा। तो बस मेहंदी मैंने लगा ली थी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी, तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। तो बस जहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा था ना चढ़ के भी, तो वो जाले मैंने इनसे साफ़ करवा लिए थे, बाकी मैंने आधे मैंने कर लिए थे। और बस फिर सफाई करनी थी और जो है खाना भी बनाना था, क्योंकि घूमना फिरना हो गया भाई। अब आके वापस उसी ड्यूटी में लगना है, अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो काम है घर का वो करना था। तो बस किचन में जाऊँगी, राजमा मैंने भिगो रखे थे तो राजमा को उबलने चढ़ाऊँगी और चावल चढ़ा दूँगी, मतलब चावल के लिए पानी चढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले ये कर दूंगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये सारे सोफ़ा बैग और निकालने थे, दूसरे मुझे चेंज करने थे, तो बस झाड़ दूंगी इनको, फिर मशीन में डालना था। तो ये सारे जो कुशन कवर हैं, ये सोफ़ा बैग है, और जितने भी कपड़े हैं वो डाल दूंगी मशीन में, और फिर जो है बस सफाई करेंगे। तो बस ईलू से आज मैं वीडियो बनवा रही हूँ कि फटाफट फटाफट बना दे, ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा। तो बस ये चावल जो है, पानी गर्म हो गया था तो चावल डाल दूंगी, राजमा उबल ही रहे थे, और बस फिर जो भी घर के बेडशीट वगैरह थे ना वो चेंज करने थे, तो ये सारा काम करना था। तो बस यही कर रहे थे।
तो ये कपड़े ना कल शाम मैंने मशीन लगाई थी, तो अभी सुखा दूंगी और अभी वाले हो जाएंगे। और फिर जो है राजमा उबल गए थे तो राजमा को छोक दूंगी, बर्तन वर्तन जो लगानी थी वो लगा दूंगी। कितना ही घूम के आ जाओ, कितना ही कुछ कर लो, संडे को भी, औरत को तो संडे मिलता ही नहीं है ना, घर आके वही काम तो करना ही पड़ता है। तो बस वही काम करने में लग गई थी। फिर शाम को बीलू बोलती है कि घूमने लेके चलो, घूमने लेके चलो, तो वो सारा कुछ भी रहता है। तो घूम घूम कर मैं तो थोड़ा सा पक गई हूँ, लेकिन बस बच्चे के लिए जाना पड़ता है। तो फिर ये सारा काम किया, फिर दोपहर को रील्स बनाई। थोड़ा सा कोई टाइम होता है संडे वनडे को, तो एक हफ्ते में कोई इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना लेते हैं, और उसके बाद फिर वही हफ्ते भर वही घोड़ा वही मैदान रहता है। तो बस ये काम तो देखो करने ही पड़ते हैं। संडे को भी फुल छुट्टी नहीं मिलती। कई बार मुझे लगता है कि यार पूरा संडे ऐसा निकले कि मुझे भी कोई काम नहीं करना पड़े, कोई खाना नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि देखो लेडीज़ को तो अगर बाहर के काम भी करो, घर के काम भी करो, सभी करना पड़ता है। तो बस खाना तैयार था, जितने भी जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते रहते हैं तो वो साथ साथ में चलते रहते हैं। फिर बस वॉश बेसिन वगैरह को साफ़ करना था तो वो किया। उसके बाद बस मेहंदी मेरी सूख गई थी। 1 से 1.5 घंटे जो है आपको इस मेहंदी को लगाना है और फिर आप इसे धो सकते हो। तो बस मेरा हो गया था। तो बस ये वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करूँगी, नहाते टाइम जो है बाथरूम साफ़ कर लूँगी। और बस फिर भूख भी लगने लगी थी यार, तो फिर जैसे ही खाना बना तो फिर नहाई और उसके बाद बस खाना वाना हम लोगों ने खाया। खाना वाना खा के रील्स वगैरह बनाई थोड़ी सी। संडे का दिन ऐसे ही निकलता है, एक दिन मिलता है और वो भी इतना जल्दी निकलता है ना कि पूछो मत। हालांकि सुबह सुबह का बस थोड़ा सा आराम मुझे मिलता है। मैं सोच लेती हूँ कि चलो वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा नहीं रहता है कि सुबह 5 बजे से उठ के ही बस खाना बनाना है, ये वो नहीं रहता है। लेकिन हाँ, काम तो देखो पूरा रहता ही है। तो ये देखिए खाना लगा रही थी मैं, राजमा तैयार है, चावल तैयार है, और बस फिर खाना खाया था और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद रील्स बनाई। उतने में 4-5 बज गई थी और फिर वापस तैयार तो हो ही गए थे रील बनाने के लिए। फिर बस निकल गए थे, थोड़ा सा काम भी था उसके लिए। तो बस खा पी के रेस्ट करके तैयार होके रील्स बनाई। रील्स बना के जो है निकल चुके थे। और हमें क्या है कि इनको शर्ट्स लेने थे, प्लेन वाले हाफ बाजू के लेने थे। हाफ बाजू के इनको मिले नहीं तो फिर इन्होंने लिए नहीं। तो पास ही ना एक शामनगर मेट्रो स्टेशन के पास नेशनल सुपर मार्केट है, तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे भी इनको मिले नहीं। फिर हम लोगों ने मोबाइल देखा, मोबाइल की शॉप पे गए थे। तो सैमसंग औरों का उन्होंने तो बेस्ट बताया, बट मैं काफ़ी टाइम से वीवो यूज़ लेती हूँ तो मुझे वीवो ठीक लगता है, बट मुझे समझ नहीं आया। तो हम दोनों को ही लेना है लेकिन समझ में ही नहीं आया। तो कोई राय दे सके तो देना कि कौन सा बेस्ट रहेगा वीवो और सैमसंग में। तो ओप्पो भी कहते हैं लोग, लेकिन ओप्पो का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर समझ नहीं आया तो फिर निकल पड़े हम जीटी की साइड, क्योंकि इलू को घूमना होता है भाई यार। संडे को वो कहती है कि मैं तो पूरे टाइम ही घूमूंगी। तो ये जीटी गए और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, सड़कों पे जाम लगा होता है। संडे को तो बहुत ज़्यादा होता है। जीटी साइड जाओ तो आपको पार्किंग की भी जगह नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से तो पार्किंग की वो मिलती है और फिर वहाँ पे पार्क करो, बहुत दूर गाड़ी को पार्क करना पड़ता है, फिर चल के आना पड़ता है। तो बस जीटी में गए थे। जीटी में अच्छा लगता है, विंडो शॉपिंग भी करो, लोगों को देखो, वही अच्छा लगता है। तो बस शॉपिंग तो थोड़ी बहुत मुझे करनी है, बट देखो जब शॉपिंग की बात आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे स्लिंग बैग भी लेना था, तो जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल ही नहीं रहा था, और ऑनलाइन में मुझे लग रहा है कि सही मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर मैं कुछ भी उठा लेती हूँ। फिर मैं क्या है कि मैं तो डिसाइड कर नहीं पाती हूँ ज़्यादा कुछ, तो फिर मैं इनसे पूछती हूँ। फिर ये मेरे को जो भी बोलते हैं कि ये उठा लो, ये ले लो बस अब, तो फिर मैं वही ले लेती हूँ। तो एक स्लिंग बैग मैंने लिया था बस, और वही ब्लैक कलर का। ब्लैक मुझे चाहिए नहीं था, वाइट चाहिए था, वाइट मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं ऑनलाइन ही जो है ऑर्डर करूँगी वाइट वाले स्लिंग बैग को। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा, बैग एक स्लिंग बैग लिया। और ये सूट का किसी ने मुझे बोला था कि शिप्रा जी ने जो सूट पहना, तनवीर जी ने बोला था, दिया है अपनी फर्स्ट सैलरी का, भेजा था ना मेरी सिस्टर ने, तो वो कब पहनोगी? तो वो मैंने आज पहन लिया था और इसी पे मैंने सारी रील्स बनाई थी। तो इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, प्राची गोस्वामी 1685। तो ये पहन के ही फिर बस घूमने गई थी। और बस एक ये वाला स्लिंग बैग मैंने ले लिया था। और बस फिर
सोचा था कि हम लोग क्या है कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर वगैरह खाएंगे। फिर मुझे रास्ते में याद आ गया था कि भाई बर्गर तो अपने घर के साइड काफ़ी अच्छा मिलता है, तो बस फिर वो वापस घर साइड गए थे, वहाँ से पैक करवा लिया था और बस खा लेते, क्योंकि दोपहर को हम और एक्स्ट्रा इनको 4-5 बजे भूख लग गई थी, तो राजमा चावल एक बार और हमने खा लिए थे, तो उतनी भूख हमें नहीं थी, इसीलिए हमने बर्गर का सोचा था। तो ये जीटी वाला दिल्ली बाजार है, अच्छा लगता है देखने में यार, लाइटिंग और लगी रहती है, थोड़ा सा सजावट होती है तो वो देखने में अच्छा लगता है। यहाँ भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, मोबाइल कवर भी आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी देखो। तो यहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। देखने पर तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें यार उठा लो, सारा मार्केट ही उठा लो। और तो बस यहाँ पे से फिर हम घर चले गए थे और बस खाना वाना खाया और सो गए थे। तो ये चाउमीन लेके आए हैं हम लोग, और ये है बर्गर, पाव भाजी बर्गर है ये, और ये इनका बिना लहसुन का है, हमारा लहसुन है। एक्चुअली हम गए थे जीटी क्या लेने, मैकडॉनल्ड्स में खाने गए थे, बट फिर बीच रास्ते मुझे वहाँ पहुँच तो गए हम, भाई जीटी घूम भी लेंगे और बर्गर खा लेंगे। फिर मुझे याद आया यार घर के पास जो है ना वो चौपाटी, वहाँ पे पाव भाजी बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है मैकडोनल्ड के बर्गर से भी ज़्यादा, तो मैंने कहा वहीं का ही लेंगे और फिर घर जाके खा लेंगे। तो बस ये ले आए हैं, आज का डिनर जो है हमारा यही है। कैसा मस्त मस्त यार। मैं भी खा के देखती हूँ। मस्त होता है।